लास्ट ईयर का, वहाँ टीचर पहले शिकायतें लगाने लगी कि ये काम नहीं कर रहा ना, जब मैं काम देती हूँ तो ये पिक्चरें बनाता है। सही। तो उधर से माँ उसकी सुनकर आए तो फिर बच्चों को डांटे। जब बच्चा जरा सा उधर से सुनकर, बच्चा माशाल्लाह इंटेलिजेंट और होशियार है थोड़ा, तो वो ऐसे वो पिक करे बच्चों की बातें, थोड़ी सी इंग्लिश में गाल भी माँ को ऐसे गंदी बात कह दे, नोटी ये वो, फिर वो डांटे, बहुत छोड़े तो बाप डांटे। मैंने कहा ऐसे ना डांटे, बैठ कर इसे समझाएं और गुस्सा आप ना करें इस पर। वो कहता है आप खामोश हो जाएं, आस्ता बोलें, आराम से बोलें, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसको अभी पता नहीं स्कूल का ना, लेकिन वो कहने ये खराब हो गया, ये इससे पहले हमारे किसी बच्चे ने ऐसे नहीं किया ना, तो उनको बहुत ऐसे बुरा लगे। मैंने कहा नहीं ऐसे ना करें, नहीं आप इसकी फेवरेट करते हैं, खराब हो गया, ये हो गया, हमें मारने दे, एक दफा मारेंगे ना इसको समझा देगी, मेरा बेटा भी कहे ये। मैं कहा मैं नहीं मारने दूंगी, मैं बहुत इसके बरखिलाफ हूँ जो छोटे बच्चों को मारते हैं लोग। क्या ये उम्र भी है बहुत बच्चे छोटा है, जो मार के लिए नहीं है, अभी तो ये 5 हुआ है, 6 भी नहीं हुआ, इसकी एज क्या है, बहुत छोटा है। तो इसी तरह मैं उसको ना मारने से बचाती रही। मैंने कहा नहीं मारना इसको, वो गुस्सा करता, आप क्यों गुस्सा करते हैं, आप आशा बोले, वो समझेगा कि मेरे माँ बाप ऐसे बोल रहे हैं, तो नहीं बोलेगा। ऐसे करते करते आप 6 ईयर 3 मंथ का है, लेकिन वो बच्चा माशाल्लाह सुनते सुनते इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा कि हर बात अगर उसे कहे ना, मैंने कहा कि आप स्कूल से आता था, कहना अस्सलाम वालेकुम दादो, मैंने कहा अल्लाह ताला आपको अच्छा बनाए, गुड मैन बनाए, ये करे, कहता आई एम गुड मुस्लिम। और उसको हर चीज की आप पहचान है। अगर वो लैपटॉप पकड़ता ना, कहता ये मुस्लिम है, मुझे मुस्लिम स्टोरी लगा कर दें, ये क्योंकि मस्जिद में भी डाला है थोड़ा, हर चीज जो है अच्छे तरीके से कर रहा है, बोल रहा है। मैंने बेटे आपने को बोला कि मैं एक दफा तूने इसको थोड़ा सा ही मारा था, तो मुझे इतनी सख्त बात ये लगी, मैं समझ रही कि मुझे मारा है, देख यही बेटा तेरा अब अच्छा हो रहा है, मार मार कर तुम दोनों ने खराब कर डालना था। नहीं, बहुत अच्छी आपने बात की, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया और बड़ा अच्छा मैसेज आप की इस कॉल से हमारे मैं व्यूअर्स कहती को हूँ भी ये गया माँ होगा। और बाप को चाहिए कि जब बच्चा, एक तो नर्सरी वाले कुछ नहीं सिखाते, दूसरा हम मुस्लिम लोग हैं वो तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर दूध भी नहीं पिलाते, वो बहुत बच्चों पर फर्क पड़ता है। लेकिन जब बच्चा ऐसा होता है तो माँ बाप बिल्कुल आस्था नरमी से बात करें, उसके साथ आराम से बैठाएं, बात करें, बच्चा खुद ही समझाता है कि मेरे घर का माहौल क्या है। बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने मुनस्सा। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ग्लासगो से कॉल किया, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारा शो देख रही हैं, फॉलो कर रही हैं। आप देखते रहिए, इंशाल्लाह फर्दर हम इस पे डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। दिस इज़ द पॉजिटिविटी जिसे कहते हैं कि ओके जी, ये अस्सलाम जो सही है। इसी ये हमारी आज के शो की डिस्कशन बहुत अच्छी भी चल रही है और बहुत अच्छा माशाल्लाह से हमें रिस्पांस भी इसका मिल रहा है। आप सब कॉल कर रहे हैं, शो का हिस्सा बन रहे हैं, हम फर्दर भी डिस्कस करते रहेंगे। अभी हमारे पास टाइम है बाकी, और नाजिया भी कहीं नहीं जानी, यहीं पे बैठी हुई है, जाने नहीं देंगे हम उनको, आपने भी कहीं नहीं जाना। इस वक्त टाइम हुआ है छोटे से एक ब्रेक का, और हम आपसे मिलते हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम दोबारा मौजूद हैं आपके साथ रब्ता बनाया हुआ है, आपसे गपशप भी लगा रहे हैं, आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं। हमारे साथ जो है स्टूडियो पे इस वक्त नाजिया मौजूद हैं और हम इनसे आज के टॉपिक मेंटल हेल्थ पर बात भी कर रहे हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले एक व्यूअर हमारी कॉलर थी, हमारे पास कॉलर थी और उन्होंने चाइल्ड डिसिप्लिन पे बात की है, तो नाजिया इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि उन्होंने कहा ना कि माँ बाप जो है वो मार पीट के ज़रिए बच्चों को डिसिप्लिन करना चाहते हैं, ये अप्रोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये खिलाफ शरीयत भी है। देयर आर सो मेनी अदर ऑल्टरनेटिव लाइक मेथड्स टू डिसिप्लिन योर चाइल्ड। आप टाइम आउट यूज़ कर सकते हैं, या उसका जैसे टीवी देखने का टाइम रिड्यूस कर लें, गेम खेलने का टाइम रिड्यूस कर लें, या कुछ आप एक बॉक्स बना लें, गुडी बॉक्स एंड यू नो नॉटी बॉक्स, उसमें पॉइंट्स डालें। लेकिन यू डोंट हैव टू रिजॉल्व टू फिजिकल फॉर्म ऑफ यू नो हिटिंग और एनीथिंग। इससे बच्चे के अंदर और रिबेलियस एटीट्यूड पैदा हो जाता है, वो मसले का हल नहीं बल्कि उससे और मसले बढ़ेंगे। एग्जैक्टली वो तो आपकी लास्ट ऑप्शन रह जाती है, तब आप किसी पर हाथ उठाते हैं, बच्चे पर हाथ उठाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अपनी बातों का, अपने स्ट्रेसेस का गुस्सा बच्चों पे निकालते हैं, वो तो बिल्कुल मत कीजिए प्लीज, ये तो एग्जैक्टली बच्चे जुल्म है। बिल्कुल बच्चे फरिश्ते हैं, उन्हें प्यार से डील कीजिए, मोहब्बत के साथ डील कीजिए। आपका ट्रस्ट होगा कि वो मोहब्बत से मान जाएंगे, बात तो ज़रूर मान जाएंगे। आपके बिहाफ पे व्यूअर्स नाजिया या बेटी, उनसे हम एक क्वेश्चन करते हैं कि जो बाज़ लोग कहते हैं
ہیں کہ اسٹریس ہو رہا ہے, انگزائٹی ہو رہی ہے, how you can differentiate stress and anxiety? Are they different or what's that? Stress is basically a form of tension, Okay. right? And anxiety is also something that comes out from an elevated level of stress. ٹھیک ہے. We all suffer from some form of stress in our everyday life, whether it's work related, children related, family related, person relationships, financial stress, or just everything that's going around us. But how do we cope with it? How do we manage it? And how do we react to these stresses in our daily life? That depicts what our mental health or our psychological well-being is all about, right? So we can focus on certain strategies to help us cope. Sorry Nazia, before we go on strategies, Yeah. can you tell me, like آپ ابھی اسٹریس اور ہم انگزائٹی کو ڈسکس کریں, فوبیا اور او سی ڈی کے نام ہے جو لوگ کہتے ہیں او سی ڈی ہے, آرڈر ڈس آرڈر, اور فوبیا ہے, از دیٹ ریلیٹڈ ٹو اسٹریس اور انگزائٹی اور دس فوبیا از تو ویری کامن. کسی بھی چیز؟ بالکل, دیکھیں جب اسٹریس بہت زیادہ ہو اور آپ کوپ نہیں کر پا رہے ہوں تو آٹومیٹکلی آپ کو انگزائٹی ہوگی. انگزائٹی یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اختلاج قلب جسے کہتے ہیں, یا گھبراہٹ, بے چینی, بہت یہ ہے. ڈیپ اردو اختلاج بہت اچھا لگا. مطلب اردو میں یہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن ہم مطلب انگریزی میں کہتے ہیں کہ یس پیلپیٹیشن ہو رہی ہے, انگزائٹی ہو رہی ہے, اینکشسنس کی فیلنگ. انگزائٹی میں بھی ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک ہوتی ہے ریئلسٹک انگزائٹی, مثال کے طور پہ کل میرا ایگزام ہے اور مجھے پڑھنا ہے, مجھے تیاری کرنی, اتنا ٹائم رہ گیا, دس از ریئلسٹک انگزائٹی. ایک ہوتی ہے مورل انگزائٹی, کہ مثال کے طور پہ اگر میں نے جھوٹ بولا مجھے گناہ ملے گا, اگر میں نے ان کو کچھ برا کہہ دیا, ان کا دل دکھا دیا, ان کی حق تلفی ہو گئی تو اللہ مجھے اس کی سزا دے گا. یہ مورلسٹک انگزائٹی ہے. ایک ہوتی ہے نیوروٹک انگزائٹی, کہ اگر میں نے غلط جگہ گاڑی پارک کر دی تو یہ تو میری گاڑی پہ ٹکٹ لگا دیں گے, تو گاڑی میری اٹھا کے لے جائیں گے, یو نو, یا میں نے گیس آن آف نہیں کی تو میرا تو گھر جل جائے گا, یو نو, وہ پھر ایکسٹریم لیول پہ جا رہا ہے. تو بیسک انگزائٹی نارمل تو ہر انسان فیس کرتا ہے, لیکن وہ اتنی زیادہ سیویئر ہو جائے کہ آپ صبح پہنچے تو ہیں ایگزام کے لیے اور آپ کا مائنڈ بلینک ہو گیا اور آپ سے لکھا ہی نہیں جا رہا. یہ ہاں میں نے سنا تھا. جی, یا آپ کا انٹرویو ہے, جاب انٹرویو ہے, اچھی پریپریشن کی سب کی, اور انگزائٹی اتنی سیویئر ہے کہ سارے جواب الٹے دے دیے, یا جو پتہ تھا وہ آنے کے باوجود بولنے کی ہمت نہیں ہوئی, کنفیوژن, یا اس کے فزیولوجیکل سمٹمز ہوں گے, ہاتھ کانپ رہے ہیں, پسینہ آ رہا ہے, ایک دم سے ٹھنڈک لگ رہی ہے, کپ کپی تاری ہو گئی, زبان ہکلا رہی ہے جبکہ آپ کو کوئی اسپیچ ڈیفیکلٹی نہیں ہے. تو یہ جو تمام سمٹمز ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انگزائٹی آپ کے مینجمنٹ کے باہر جا رہی ہے. یو نیڈ ہیلپ دین, یو نیڈ ٹو ایدر ڈسکس اٹ ود اے فرینڈ, someone you can trust, کیونکہ جو ہم ایموشنس کو اندر رکھتے ہیں, دباتے جاتے ہیں فرسٹریشن, یہ پھر ایگریشن کے فارم میں باہر آتی ہے. پھر یہ جیسے کہ آپ نے کہا نا او سی ڈی یا فوبیاز کی شکل میں باہر آتی ہے. فوبیاز کیا ہیں؟ دے آر بیسکلی آپ فیئرز, لیکن نارمل فیئر نہیں ہے کہ یا پھر جیسے چوہا یا چھپکلی آ گئی لوگ جمپ کر گئے. فوبیاز اس وقت بنتے ہیں جب آپ کی فیئر کا جو لیول ہے وہ اتنا سیویئر ہو جائے کہ آپ نارمل زندگی گزارنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اب مجھے اگر ڈر ہے کہ میں کہیں خدا نخواستہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں مر نہ جاؤں, اب اس ڈر کے خاطر میں گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دوں, جاب چھوڑ دوں, سب کچھ چھوڑ دوں, اٹ مینس دیر از اے پرابلم, یو نیڈ ہیلپ. ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا بہت ڈر سب کو ہے, نیچرل ہے, لیکن یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو, کیونکہ دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں نا, چاہے فوبیاز ہو یا آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر, یہ کیا ہے؟ بار بار ہاتھ دھونا, بار بار ہاتھ دھونا, بہت زیادہ صفائی, ٹھیک ہے, بہت زیادہ اننیسیسری صفائی کرنا, یا کسی چیز کو اپنے اوپر اتنا مسلط یا سوار کر لینا کہ اب آپ کو دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار از دس سم تھنگ رانگ, اٹس ناٹ رائٹ. تو یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ خود اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ تمام چیزوں کا اسٹریس ہو چاہے انگزائٹی, اس کو مینیج کرنے کا ایک سمپل جو موسٹ کہتے ہیں نا فاؤنڈیشن ہے, وہ ہے سیلف کنٹرول. ہم کیوں ہمارے اوپر واجب کیے گئے روزہ اور تمام چیزیں, پریکٹس سیلف کنٹرول. ٹھیک ہے, اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا علاج ممکن نہ ہو, یا کہتے ہیں نا حدیث میں بھی کہ مومن کبھی نفسیاتی مریض نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان تمام چیزوں کی جو بنیاد ہے نا, خاص کر کے ڈپریشن کا, انگزائٹی کا, وہ ہے ہوپلیسنس اینڈ ہیلپ لیسنس. مایوسی کو کیوں کہا گیا ہے کفر؟ کیونکہ یہ بنیاد ہے ڈپریشن کی. ٹھیک ہے نا, اور یہ ڈپریشن ابھی مائلڈ ہے, پھر وہ ماڈریٹ ہوگا, پھر وہ سیویئر ہوگا. جو چیز صرف بیسک چیزوں سے ٹریٹ ہو سکتی تھی, اس کے لیے اب آپ کو میڈیکیشنز لینی ہوں گی, اور ہر میڈیکیشن کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. ڈپینڈنسی, ڈرگ ڈپینڈنسی ہوتی ہے, آپ ایڈکٹیڈ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان بیسک چیزوں کو ٹارگیٹ کر لیں کہ آپ اسٹریس جیسے آپ کی لائف میں ہیں, ٹھیک ہے, کیسے مینیج کریں, کیسے کوپ کریں. 4 چیزیں یاد رکھیں, اس کو 4 A's بھی کہتے ہیں. سب سے پہلی چیز ایکسیپٹ.
something bad has happened. Okay, it has happened, accept it. कि नाज़िया Don't आपकी deny तीन जो चीज़ें, तीन एज जो है वो हम इस कॉल के बाद लेते हैं. हमारे साथ कॉलर है. अस्सलाम बल्कि वालेकुम. चारों रिपीट करिएगा. ये चारों. हेलो. 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है? ठीक है। बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्लाह ठीक. का आप शुक्र. कौन बात आपका कर रही हैं? शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया. मैं देखती हूँ आप। बहुत शुक्रिया. मैं लंदन से बोल रही हूँ, तो मैंने अपने बेटे के बारे में डिस्कस करना था थोड़ा सा. जी. वो माशाल्लाह 18 ईयर का है, लेकिन वो स्कूल में जब जाता था तो कुछ लड़के उसको तंग करते थे. ऐसे उसके जहन में, मैं भी घर से कहती थी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना ऐसे. वो तो अब वो माशाल्लाह 18 का हो गया है. अभी कॉलेज में जा रहा था, वहाँ पे कोई लड़के उसके पीछे 2-4 पड़ गए हैं. वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया है. मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसका क्या करूँ. वो कॉलेज नहीं जाना चाहता, कोर्स भी कोई कहता है मैंने नहीं करना. अच्छा. तो कहता है मैं कर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ. तो अब मुझे मैं क्या करूँ. अब वो काफी डर जाता है उसके अंदर, जैसे खौफ उसको एक उसके अंदर है. बहुत कोशिश करती हूँ कि उसके अंदर से वो चीजें निकालूं. है भी माशाल्लाह ठीक ठाक है, कोई ये नहीं है कि कद भी उसका माशाल्लाह सही है. जी, 18 लेकिन इयर्स आपने जो काफी age खौफ सा उसके अंदर जैसे एक चीज बैठ जाती है. वो मुझे समझ नहीं आती. घर बाहर भी नहीं जाता, घर में ही बस सारा दिन. मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ. आप प्लीज कुछ बताएं कि मैं. जी ठीक बेशक. है. बहुत शुक्रिया आप- आपकी कॉल का. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला करम करे इस तरह की कंडीशन पे. आप तो शो देखती नाज़िया रहिए, हमारे साथ वो बैठी हैं, हम discuss उनसे करेंगे. आपसे पूछते रहेंगे. तो हमारे साथ नेक्स्ट एक कॉलर भी. और कॉलर भी है हमारे साथ, वो भी ले लेते हैं. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम. कौन बात कर रही जी. हैं? कहाँ से कॉल कर रही जी, हैं आप? मैं फातिमा बात कर रही हूँ और मैं एक ओल्ड हाउस में काम करती हूँ. तो मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहती थी बेशक. जी ठीक है. फातिमा. कि आप एग्जाइटी के हवाले से बात कर रही हैं ना. तो मैं वहाँ पे हर तरह की चीज़ को डील कर लेती हूँ, लेकिन जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो वो चीज़ मेरे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. हालांकि मैं अपने आप को कई तरीकों से ये चीज़ समझाती हूँ कि अल्लाह ने शायद मुझे ये रिस्क का ये जरिया इसलिए दिया है कि हम ऐसे लोगों के काम आ सके. और मरने वाले के काम आना तो खैर बहुत ही अच्छी बात है. तो मेरे लिए इस चीज़ के कोई मायने नहीं है कि कौन किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है. सबसे पहले तो इंसान इंसान ही है. तो हमें वहाँ पे रहते हुए उन लोगों से बिल्कुल घर वालों जैसी बात हो जाती है. लेकिन मैं उस चीज़ के साथ बिल्कुल कॉप नहीं कर पाती. और जो मुझे पता होता है कि ये कुछ ऐसे मरीज होते हैं कि हमें ये होता है कि ये 2-3 दिन में या इस वीक में वो लोग चले जाएंगे. तो मैं उनका ख्याल तो बहुत अच्छे से रख लेती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि वो मेरी शिफ्ट में उनकी डेथ हो जाए. तो मैं उस चीज़ के साथ, जब वो चीज़ करीब आ रही होती है या हमें उन्हें चेक करना होता है, तो मैं अकेले नहीं जा सकती. और दूसरा, मुझे ना उसमें मेरा जिस्म में कपकपाहट हो जाती है और मेरी आवाज़ कांपने लगती है. और उस वक्त मेरे से अपना आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता. तो मैं फ़ोन बंद करती हूँ. आप मुझे प्लीज़ इस बारे में अगर कुछ हेल्प कर सकें कि मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं उसमें कैसे कॉप करूँ. ठीक है फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. आप शो देखती रहिए, हम इसी पे बात करेंगे अभी. ठीक है. और फातिमा के बाद हमारे पास एक और कॉलर भी हैं. आप सवाल याद रखती रहिए, हम कॉल्स लेते रहते हैं. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही हैं? कहाँ से कॉल कर रही हैं आप हमें? मैं ना लंदन के करीब से बात कर रही हूँ. मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, बात करना चाहती हूँ. जी बेशक, जी, ज़रूर आप कीजिए. कहिए क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे भी ज़बरदस्त एग्जाइटी है. एग्जाइटी ना अभी नहीं हुई, कोई 9-10 साल से है. लेकिन जब कोई किसी की डेथ हो जाए या कोई परेशानी आ जाए तो वो फिर दोबारा सवीर हो जाती. मेरा ये है कि मैं ना अकेली बाहर जाऊं तो बहुत ही खौफ महसूस करती हूँ. 60 से ऊपर मेरी उम्र है और साथ मेरे को जाए जैसे मेरी बेटी हो या कोई हो तो फिर बिल्कुल मैं ठीक फील करती हूँ. तो अकेली मैं बाहर जाना बहुत ही मेरे लिए ना. अब मैंने काफ़ी अरसे से ले रही हूँ गोलियाँ. अब मैंने डबल कर दी हैं एंग्जाइटी की, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं. कोई ना कोई बात हो जाती है. तो मेरे एक ही भाई थे, उनकी डेथ हुई थी, तो उसके बाद से गोलियाँ
खानी शुरू की है वो ख़त्म नहीं, अब नहीं, मैं 2-3 साल हो गए, अब बिल्कुल उनको नहीं, अब बल्कि डबल अब हो गई हैं गोलियां। मेरी बहन का हस्बैंड भी फोत हो गया। इस तरह कोई बात हो जाए, छोटी सी बात मेरे लिए बहुत बड़ी। बच्चे जाए वर्क पे तो जब तक वापस ना आए, रात को 2 हो जाए 3 हो जाए, मैं सो नहीं सकती। चले ठीक है, आपकी हमने ये कॉल जो है रिकॉर्ड हो गई है और नाजिया ने डेफिनेटली क्वेश्चन सुन लिया है और इसी के साथ हमारे पास एक और कॉलर भी है, तो फिर हम सारी बातों का इकट्ठा जवाब देंगे। हेलो वेरी मच। हेलो हेलो, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं ये इस तरह से बात कर रही हूँ, तो बात करना चाहती हूँ कि मॉर्निंग प्रोग्राम। जी जी, आप लाइव हैं इस वक्त शो में, हमसे बात कर रही हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं जी कहना चाहती हूँ कि मैं ना ये प्रोग्राम का ज़रा डिफरेंट मतलब है, पर मैं थोड़ा सा ना ये क्या कहते हैं कि ये नहीं फोस्टरिंग बच्चे करते, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं कैसे करूँ ना फॉस्टरिंग के लिए। आपका ये जो पॉइंट है हम नोट डाउन कर लेते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास जिस दिन कोई गेस्ट होंगे तो हम ज़रूर आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आप हमारे शोज देखते रहिए। हम इंशाल्लाह किसी दिन आपकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड गेस्ट को इनवाइट करेंगे और फिर इसी पे बात करेंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। नासिया, हमने कोई 3-4 कॉल्स ली हैं, आपको बहुत क्विक इनके आंसर देने होंगे। डेथ से रिलेटेड उनको बहुत ज़्यादा इंसाइटी होती है, और एक और खातून ने भी ऑलमोस्ट सेम बात की, और एक जो थी उन्होंने कहा कि 18 इयर्स ओल्ड उनका बेटा है जो घर से अचानक निकलना भी नहीं चाहता है, ही इज़ वेरी स्केयर्ड, उसको कुछ हुआ है। तो सबसे पहले इसके बारे बच्चे के लिए हाँ जी, आप जो 18 इयर्स का बच्चा है जिसको फियर्स होते हैं बाहर निकलने से। ठीक, अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके बच्चे की लाइफ या डेली फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी प्रोफेशनल से बात करें, क्योंकि अभी इसकी एज 18 है। अगर ये चीज़ इसकी पर्सनालिटी का मतलब हिस्सा बन गई तो आगे जाके उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप या तो अपने जीपी के थ्रू रेफरल ले सकते हैं, या फिर इंट्रोड्यूसिंग एक्सेस फॉर साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ के नाम से तकरीबन हर हॉस्पिटल में या मोस्ट हॉस्पिटल्स में एक डिपार्टमेंट होता है साइकोलॉजिकल थेरेपीज़। आप डायरेक्टली उनको कॉल करके, जो भी आपके लोकल हॉस्पिटल हैं, कॉल करके आप डायरेक्ट रेफरल भी ले सकते हैं। तो फिर वो आपके बेटे से बात करेंगे, उनकी कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे, और अगर ज़रूरत हुई इसको साइकोथेरेपी या काउंसलिंग की तो इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल, एज अ मदर ज़रूरी नहीं है कि वो जाए, ठीक है। दूसरा जो था वो बेरीमेंट से था कि अगर कोई डेथ हो जाती है तो उनको इतना चूँकि इनका प्रोफेशन ऐसा है कि इनको आए दिन ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, यू कांट अवॉइड इट, ठीक है। तो आपके लिए मैं वही बात जैसे मैंने बताई थी 4 A's का, कि क्योंकि अब टाइम भी हमारे पास नहीं, इसलिए मैं जल्दी रैप अप कर दूँ। तो ये हर एक पे अप्लाई होता है, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट और कोपिंग स्ट्रैटेजी, चाहे वो फियर हो, या जैसे कि एक और कॉलर ने हमसे कहा था कि उन्हें घबराहट होती है बाहर जाना, उनके लिए मुश्किल है अकेले। तो ये तमाम चीज़ें, ये फियर, इरेशनल फियर, ये तमाम चीज़ें पहले से आपको एक्सेप्ट करना होगा जो भी आपकी सिचुएशन है। मिसाल के तौर पे अगर आप ऐसी केयर होम में जॉब कर रही हैं, आपको पता है कि यहाँ पे इस किस्म के पेशेंट्स हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव टू टेल योरसेल्फ दिस इज़ माय जॉब, दिस इज़ व्हाट दे आर सफरिंग फ्रॉम, एंड nobody is going to live forever. Death is a painful thing to experience, but it's a certainty. It's the only certainty in life, right? आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपने आप को थोड़ी सी टीच करनी होंगी। रिलैक्सेशन के लिए बहुत से हमारे पास ऑप्शंस हैं। यू कुड टेक अ लॉन्ग हॉट बाथ, उसमें एप्सम सॉल्ट्स डाल के वो आपको रिलैक्स करेगा, नेगेटिव एनर्जी भी आपकी बॉडी से निकालेगा। इफ़ यू हैव अ फ्रेंड और अ गुड सोशल सपोर्ट या सोशल सर्कल है, स्पेंड टाइम विद देम, हैव अ लाफ, गो आउट, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक, ठीक है। डाइट में देखें, कोई आप बहुत ज़्यादा लोगों की आदत है चाय, कॉफ़ी, फिजी ड्रिंक्स, वो समझते हैं इससे हमें हेल्प हो रही है। डाइट और लाइफस्टाइल, ये स्टिमुलेंट्स हैं। जितनी भी चीज़ें जिसमें कैफीन पड़ी है, शुगर पड़ी है, एडिक्टिव भी हैं और ये स्टिमुलेंट्स भी हैं। ये आपके मसले का हल नहीं बल्कि मसले को और बढ़ावा देंगी। अब अच्छा, पहले आपने किया एक्सेप्ट, फर्स्ट है, सेकंड है अवॉइड। अगर आप स्ट्रेस को अवॉइड कर सकती, मिसाल के तौर पे आप बाहर ड्राइव कर रही हैं, आपको पता है ये ट्रैफिक जैम हुआ वेस्ट रोड पे, आप ऑल्टरनेटिव रूट ले लें, आप अवॉइड करें उस रूट को। या कोई आपकी फैमिली में या नेबर में कोई ऐसा कोलीग या कोई ऐसा शख्स है जो से आपको सिर्फ नेगेटिव एनर्जी मिलती हो, आपको स्ट्रेस बढ़ा देता है, अवॉइड करें उस शख्स को। कोई ऐसे टॉपिक है जिससे आपको फील होता है कि मेरा पल्स रेट बढ़ जाता है, मुझे गुस्सा आ जाता है, उस टॉपिक को अवॉइड करें, ठीक है। कोई चीज़ आपको सूट नहीं कर रही,
कीप अवे फ्रॉम इट, या उसका टाइम स्पैन कम कर दें. आपको पता है आपका कल सुबह टेस्ट है और आपकी जो खाला की बेटी है बकबक कर रही हैं, तो आप उनको बोलें देखिए मुझे कल काम है, तो अवॉइडेंस. थर्ड है ऑल्टर द सिचुएशन. ठीक है, अगर आपको 1 घंटा काम करने के बाद लगता है बहुत हो गया, तो आप कम कर दें, ऑल्टर कर दें टाइम को. और जो लास्ट चीज़ है वो है अडेप्ट, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट. ट्राई टू फाइंड वेज टू डू दैट. रिलैक्सेशन टेक्निक्स बहुत ज़रूरी हैं. इमोशनल बर्नआउट खास करके वो प्रोफेशनल्स जो ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जैसे उनको बेरीवमेंट फेस करना पड़ रहा है, तो उनके लिए भी ज़रूरी है प्रोफेशनल काउंसलिंग. ज़बरदस्त. लेकिन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अ प्रोफेशनल एंड सीक ऑल पॉसिबल वेज टू हेल्प योरसेल्फ एंड दोज अराउंड यू. नाज़िया बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है दोबारा भी about बुला anxiety, about stress, कि मैं आज बहुत रिवाइव अपने आप को अंदर से पूरा फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर रही हूँ कि भाई ठीक है, नाउ आई नो हाउ टू फेस दिस थिंग्स. और हमारे व्यूअर्स को भी हमारा आज का शो बहुत अच्छा लगा और हमें उसका अंदाज़ा आपकी कॉल से है. बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें कॉल किया, नाज़िया से अपने क्वेश्चंस, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए. आप लोग हमेशा हमारे शो का हिस्सा बनता रहिए थ्रू द ईमेल जो हमारे पास है, उसको नोट डाउन कर लें, goodmorning@iqra.tv, फेसबुक पेज के थ्रू और अपनी कॉल्स के थ्रू लाइव शोज़. हम इंशाल्लाह कल फिर एक नए शो के साथ, एक नए दिन के साथ आपके पास हाजिर होंगे, एक नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ. जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखिए. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.